कले कले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतुनः शिवा शिवं गता गता संभ्रम ब्रह्मण्यलेप निर्झरी पिलोलरी जवल्लरी विराजमान मूर्धरी धगत 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 चलल्ललाट पट्ट भाव के किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिशलम मम धराधरे नंदने विराट बंधु बंधुर पुरादिगंध संकटे प्रमोद मास मान देश काकटास धोरणी निरुद्ध तो धरापदे प्रसिद्ध दिगंबरे मनो विनोद में सुवस्तुने विनोद में सुवस्तुने विनोद में सुवस्तुने। भोले बाबा ने कहा हम तो कब ना प्रसन्न हो गए थे, ये आप पुनः स्तुति किए, बोलो क्या चाहिए आज? हम तो प्रसन्न हैं, मांगिए। लंकापति रावण ने कहा महाराज यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो यही अपना अजगव दे दीजिए। भगवान भोले बाबा ने क्या कहा, क्या करोगे? बोले लंका ले जाऊंगा। एक बात तो भोले बाबा ने सोचा कि अजगव इसको दे दूंगा, ये लंका लेकर के जाएगा तो इसका वध हमारे प्रभु श्री राम जी के हाथों होगा, लेकिन करें क्या? फिर कहे तो मेरी स्तुति क्या है, अब तो हम दे देंगे, आगे विष्णु भगवान जाने। बस भगवान भोले बाबा ने अजगव को उठा करके दे दिया किसी रावण को, और रावण जब कंधे पर रख लिया, धनुष चल दिया तो कहा एक बात सुनिए। बोले क्या? कहा कैलाश से धनुष को लेकर के जाइए, लंका में ही रखना, यदि कहीं लंका के बीच में रख दोगे तो पुनः उठा नहीं पाओगे। रावण ने कहा ठीक महाराज, वो तो बहुत बलवान था ना, जिसके चलने से धरती माता कांपती थी। आज रावण ने कहा मैं किसी प्रकार से नहीं बीच में रखूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। बदलवा दीजिए। जय हे रावण, लंकापति इस धनुष को कहीं बीचों बीच में रखना नहीं पुनः उठा नहीं पाओगे। रावण ने कहा ठीक महाराज। कंधे पर रख करके धनुष लंका के तरफ कैलाश पर्वत से चल दिया रावण। भगवान विष्णु ने सोचा आज तो गड़बड़ कर दिया भोलेनाथ ने, अब क्या होगा? यदि अजगव पहुंच गया लंका में तो रावण की विजय ही विजय है, इसको कोई हरा नहीं पाएगा। अब तो हमें कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या करें? भगवान श्री हरि विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके कांपते कांपते पहुंच गए कहाँ? मिथिला के पुंडरीक नामक क्षेत्र में रावण धनुष लेकर के पहुंचा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोले शंकर भगवान की। देखो मिथिला के पुंडरीक क्षेत्र में, मिथिला के पुंडरीक क्षेत्र में जब पहुंचा लंकापति रावण धनुष को लेकर के, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके एक साटी लेकर के बेचारे कांपते कांपते पहुंच गए। उधर रावण के लघु शंका जोर लगवा दिया। ओहो, अब तो रावण ने सोचा बहुत बड़ा गड़बड़ हो। हमारे महाराज ने कहा धनुष कहीं रखना नहीं, रख दोगे तो उठा नहीं पाओगे। अब लघु शंका लगी है, कंधे पर रख करके लघु शंका कर भी नहीं कर सकते। तब तक देखा एक ब्राह्मण देवता को, हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता। बोलो क्या है? कहा ये मेरा धनुष आप रोक लीजिए, तब तक मैं लघु शंका से निवृत्त हो जाऊं। भगवान ने कहा देखो भैया, मैं तो स्वयं जर्जरावस्था को प्राप्त हूँ, चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ, कैसे आपके इस भार को रोक सकता हूँ? रोक लीजिए ब्राह्मण, नहीं जानते हमको, मैं लंकापति रावण हूँ। भगवान ने कहा भैया ठीक है लाइए, लेकिन जब तक रोक पाऊंगा तब तक रोकूंगा, नहीं तो आप जल्दी आइएगा। बोले ठीक है। एक वर्ष लगेगा हमको लघु शंका में। भगवान ने कहा ठीक है महाराज लाइए, और रावण ने भगवान विष्णु को दे दिया धनुष। इतना नाटक किए, रोक नहीं पा रहे, मालूम पड़ रहा है सही सही में वृद्ध ब्राह्मण है। किसी प्रकार से कंधे पर रोके भगवान और झुकने लगे। लंकापति रावण लघु शंका करने के लिए बैठ गया। 10 मिनट के बाद में भगवान ने कहा देखो मेरी तो कमर टूटी जा रही है महाराज, जल्दी आइए। और रावण का लघु शंका समाप्त हो तब तो इतना लघु शंका घंटों तक बैठा रह गया, और इतना लघु शंका की धीरे धीरे कई घंटे बीतने लगे, नदी बहने लगी लघु शंका की। भगवान ने कहा जल्दी आइए महाराज। कहा 2 मिनट, और 2 मिनट का कहे 2 दिन बीतने वाला हो गया। भगवान ने कहा मालूम पड़ता है तुम्हारे पेट में नदी भरी है लघु शंका की, का हो। और रख दिया भगवान जमीन पर धनुष को, और जैसे धनुष को रखा लघु शंका बंद। रावण उठ करके खड़ा हुआ,
कहा ये क्या किया ब्राह्मण? कहे देखो ना ये मेरा कंधा कट गया है, रक्त बह रहा है, तो मैं क्या करता नहीं बर्दाश्त कर पाया, रख दिया। अच्छा महाराज जाइए, गड़बड़ तो आपने कर ही दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए और रावण लगा धनुष को उठाने, इतना पौरुष लगाया लेकिन सब पौरुष फेल हो गया, धनुष उठाए से उठा नहीं। रावण धक्क मार करके लंका को चला गया। पड़ा रहा तू यहाँ, मैं सोचा था कि ले चलूंगा लंका, तेरी पूजा करूंगा, यहाँ वीरान क्षेत्र में तू पड़ा रहा, तेरी पूजा नहीं होगी, तेरी दुर्भाग्य है जो लंका न पहुंचा। कई शब्द कह करके चला गया रावण। इधर भगवान भोले बाबा ने सोचा, ओहो ये तो लंकापति रावण मेरे अजगव धनुष को ले जा करके मिथिला के पुंडरीक क्षेत्र में रख दिया है, तो इसे अब मैं छू नहीं सकता, क्योंकि दान देने के बाद में वापस नहीं लिया जाता है। जो दान देने के बाद में वापस ले लेते हैं दान, उसको भी नरक हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, रावण उत्तम कुल का है, हमने उसको धनुष दान दे दिया तो हम छू कैसे सकते हैं? तुरंत बुलाया, इसको उठाएगा कौन? वो जो मेरा प्रतापी शिष्य परशुराम है, उन्हीं को बुलाएं। क्यों? क्योंकि परशुराम ब्राह्मण है और रावण ब्राह्मण है, इसलिए कहा एक ब्राह्मण को दान दी हुई वस्तु दूसरा ब्राह्मण ही छू सकता है और कोई छू नहीं सकता है। और तीसरी बात यह है कि ब्राह्मण परशुराम जी जो है वो इस धनुष को उठा सकते हैं और कोई उठा नहीं सकता है, इसलिए परशुराम को याद किया भगवान भोलेनाथ ने। बेटा परशुराम आगे जी गुरु जी कहा, मिथिला के पुंडरीक क्षेत्र में लंकापति रावण ने धनुष को रख दिया है, उसको उठाइए और ले जाकर के जनक को दे दीजिए और जनक जी से कह देना इसकी सुबह शाम पूजा करेंगे, एक दिन उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। परशुराम जी पहुंचे, उस अजगव धनुष को उठाए और ले जाकर के जनक जी के यहाँ पहुंचे। जनक जी से के दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल ने जाकर के जनक जी से कहा, महाराज जी एक ब्राह्मण देवता कंधे पर धनुष रख करके आए हैं और आपको पुकार रहे हैं। जनक जी बेचारे ब्राह्मण को सुन करके दौड़े, क्योंकि क्षत्रिय थे, क्षत्रिय ब्राह्मण की पूजा करते हैं। दरवाजे पर ब्राह्मण आया था, हाथ जोड़ करके दौड़े, अरे ब्राह्मण देवता किस लिए आए हो, बताइए कार्य क्या है? परशुराम जी ने कहा, चौंकिए मत, घबराइए मत, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, आज तो हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर के आए हैं। बोलो क्या? परशुराम जी ने कहा कि लेहू जनक यहाँ गुरु की तादी, लेहू जनक यहाँ गुरु की तादी, ये जी वो जहाँ की है वह जुड़ाए वो छाती, पूजा की हाँ वो जुड़ाए वो छाती, वो जहाँ की है वो जुड़ाए वो छाती, पूजा की हाँ वो जुड़ाए वो छाती। जनक जी बोले क्या है महाराज? कहा ये गुरु जी की थाती ले लीजिए और इसकी पूजा करना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जनक जी ने कहा, महाराज इसको मैं अपने हाथों में रोक नहीं सकता हूँ, चल करके मेरे वेदिका पर इसको रख दीजिए। और जैसे वेदिका पर रखने को कहा महाराज, परशुराम जी जनक जी के उस वेदिका पर जाकर के रख दिए स्वयं, तब से कोई धनुष को उठा नहीं सकता था। वहीं पर पूजा प्रतिदिन होता था और चारों तरफ से सफाई हो जाती थी। जहां धनुष रखा था उस धनुष के नजदीक में सफाई नहीं, कूड़ा रहता था। लेकिन एक दिन जनक जी ने क्या देखा, जहां धनुष के चारों तरफ नजदीक में कूड़ा था वो भी साफ हो गया है। ये सफाई यहाँ आज किसने की? उस दिन जानकी मैया ने सफाई किया था। दाहिने हाथ से सफाई कर रही थी जानकी जी, ये दासी देख रही थी, और बाएं हाथ से देखा कूड़ा और नहीं साफ हो रहा था तो बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया, धनुष के नीचे भी साफ कर दिया। दासी ने कहा, महाराज आज जानकी जी ने यहाँ पर सफाई किया है। जनक जी ने कहा, ओहो, जिस धनुष को कोई रोक नहीं सकता था, कोई हिला नहीं सकता था, उसको मेरी बिटिया जानकी ने उठा दिया। साड़ी तो उलझ गई लेकिन उठा दिया उसने, तो मैं प्रण करता हूँ अब जो वीर इस धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ अपने पुत्री का विवाह करूंगा। इसलिए जनक जी प्रण धनुष पर रखे थे। बोले भक्त भगवान की जय। राजा सब धनुष तोड़ दिए राम जी, ये छोटे सुकुमार थे। अब राजा सब कहे काम करिए, बोलो क्या करें?
कहा ये 2 ही राजकुमार हैं और एक बुढ़ऊ बाबा इनके साथ में हैं। ये बुढ़े तो कुछ योग्य है नहीं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। और फिर ठहरे 2 बच्चे, चलो इनसे युद्ध किया जाए, इनको मार करके जानकी जी को छीन लिया जाए। साधु राजा ने कहा देखिए तो आप लोग इतने बलवान थे, मूछ मरोड़ते थे, हाथ पैर ऐंठते थे, धनुष को हिला नहीं पाए और छोटे से राजकुमार धनुष को तोड़ दिए। एक बात बताइए, युद्ध करके आप इनसे विजय प्राप्त कर पाओगे? हाँ? नहीं विजय प्राप्त कर पाओगे। व्यर्थ मरहु सब गाल बजाई, बेकार में आप अपनी अपनी अहमियत खो रहे हो। एक काम करिए कि आप चुपचाप बैठ रहिए, इधर उधर की बातें मत करिए। लेकिन तब तक महाराज सतानंद जी ने आदेश दिया था जानकी जी को लाइए। जनक जी से कहा जानकी जी को बुलाइए। जानकी जी बुलाई गई और जब जानकी जी बुलाई जाती हैं, अपने हाथ में जयमाला लिए हैं, उस जयमाला को सखियों के साथ लेकर के आती हैं और सखियां सब कहती हैं राम जी से, हे महाराज थोड़ा झुक जाइए। राम जी कहे हो झुक जाऊं? हाँ अच्छा क्यों झुक जाऊं? एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, झुकने वाली बात ही नहीं। दूसरे क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय झुकेंगे नहीं। क्षत्रिय का एक संकल्प होता है सर कटा देंगे मगर सर झुका सकते नहीं, हम झुकेंगे नहीं। और तीसरी बात भैया ससुराल में है, ससुराल में कोई भी एकदम टाइट बैठे रहते हैं। देखो जब भोजन करने के लिए बैठाए जाते हैं दूल्हा सरकार तो एकदम टाइट बैठे, मालूम पड़ता है वो नाग बाबा है आगे जो थाली में भोजन रखा है उधर खाएंगे। इतने टाइट बैठे रहते हैं। राम जी ने कहा नहीं हो सकता है, मैं नहीं झुकने वाला। सखियों ने कहा हे महाराज झुकी जाओ ललायक बार, ज्यादा नहीं कहती हूँ, अरे झुकी जाओ ललायक बार। क्यों क्यों झुक जाऊं? लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, लली मोरी छोटी है, लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। हरि बोल। काली की सेवा। सुनिए विनय मम, हरि बोल। सुनिए विनय मम दशरथ के लाला, सुनिए विनय दशरथ के लाला, सुनिए विनय दशरथ जी के लाला, सुनिए विनय दशरथ जी के लाला। और आपने एक काम किया है, सब राजाओं के मध्य धनुष रखा था, कोई तोड़ नहीं पाया। आपकी जीत हो गई है तो महाराज क्या है? पहिनो आज विजय जय माला, पहिनो आज विजय जय माला, पहिनो आज विजय जय माला, पहिनो आज विजय जय माला। हम गावे जंगल चार, लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। ये झुकने वाली बात मत कहें, मैं नहीं झुकने वाला। भगवान राम और गला सीधा कर लिए, नहीं हो सकता है। सखियों ने कहा महाराज तुम ऊंचे कर पहुँचत नहीं, तुम ऊंचे कर पहुँचत नहीं, ज्यादा ना झुके तो थोड़ा झुक जाइए। क्यों? हमारी लली छोटी है। लक्ष्मण जी ने कहा है
आ गई छोटी छोटी करने। आप गोदी उठा लीजिए और हमारे भैया के गले में जयमाला डाल दीजिए। कहा नहीं हो सकता है, मर्यादा टूट जाएगी। सखियों ने कहा तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, क्यों बनते बेपीर। हे महाराज आप दीन दयाल, आप दीन दयाल कहे जाते हैं। आज वो कहाँ गई दयालता, अब क्यों बनते बेपीर। लगी मोरी छोटी है झुकी गई एक रघुवी, लगी मोरी छोटी है। जय हो। हे महाराज यदि आप झुक जाओगे माला पड़ जाएगा तो जानते हो क्या होगा। बोले क्या होगा, बाद में विवाह होगा। और उस विवाह में ब्याह उत्साह सुमंगल गावे, ब्याह उत्साह सुमंगल गावे, ब्याह उत्साह सुमंगल गावे, ब्याह उत्साह सुमंगल गावे। नगर निवासी लोचन फल पावे, नगर निवासी लोचन फल पावे, नगर निवासी लोचन फल पावे, नगर निवासी लोचन फल पावे। तव जुगल चरण बलिहारी, लई मोरी छोटी है झुकी गई एक रघुवी, लगी मोरी छोटी है। झुकी जाओ अरे झुकी जाइयो कनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुकी जाओ कनिक रघुवी, लगी मोरी छोटी है। नहीं नहीं, हमारे अयोध्या में झुकने वाली प्रथा ही नहीं है। आज तक जितने राजा हुए कहीं झुके नहीं, और जब कोई नहीं झुके तो हम कैसे झुक जाएं। सूर्यवंश में कलंक लगा दी का हो। और फिर ससुराल में झुकने से बड़ी हंसी होगी, इसलिए नहीं झुक सकता हूँ। गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, गिरधर प्रभु माला लीजे, गिरधर नारायण झुकी माला लीजे, नारायण झुकी माला लीजे। लोचन लाभो सखिन कहा दीजे, लोचन लाभ सखिन कहा दीजे। गावे सुमंगल चार, लली मोरी छोटी है। झुकी गई रघुवी, लली मोरी छोटी है। झुके गइयो कनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुकी गई एक रघुवी, लली मोरी छोटी है। इस प्रकार सखियां सब गा रही थी। राम जी से कहती थी झुक जाइए, नहीं झुके तो लक्ष्मण जी से कहा सखियों ने कि यदि सीता जी गले में जयमाला इनके डाल देंगी राम जी के, तो आपकी सीता जी क्या होंगी, भाभी। और बड़ी भाभी माँ के समान होती हैं। बेचारी देखो कितना दुखी इस समय है, आप ही मदद कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं क्या मदद कर दूं। कहा आप कह दीजिए झुक जाए। कहे नहीं हो सकता है, ये हमारे बड़के भैया हैं, हम इनसे ये नहीं कह सकते कि झुक जाइए। एक चतुर सखी थी, उस चतुर सखी ने कहा एक काम तो कर सकते हो। कहा क्या। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई। प्रभु के चरण पकड़ो तुम भागी, प्रभु के चरण पकड़ो तुम भाई, प्रभु के चरण पकड़ो तुम भाई, प्रभु के चरण पकड़ो तुम भाई। चरण करे बलिहार, लली मोरी छोटी है। झुकी गई एक रघुवी, लली मोरी छोटी है। एक रघुवी, लली मोरी छोटी है।
पर पड़ जाइए, और यदि राम जी के पैर पर पड़ गए तो क्या पूछना है महाराज। राम जी झुक करके आशीर्वाद देंगे और उसी समय काम बन जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये बात है तो लो। लक्ष्मण जी भगवान राम जी के पैर पर अपना मस्तक रख दिए और राम जी झुक करके, जब तक राम जी झुक करके आशीर्वाद बांधना दिए तब तक लक्ष्मण जी चरण पर पड़े ही रह गए। और जो राम जी लक्ष्मण को झुक करके आशीर्वाद दिया उसी समय गाँव ही छबिया बलो की सहेली, गाँव ही छबिया बलो की सहेली, गाँव ही छबिया बलो की सहेली, गाँव ही छबिया बलो की सहेली। सिय जय माल राम उर्मिली, सिय जय माल राम उर्मिली, सिय जय माल राम उर्मिली, सिय जय माल राम उर्मिली। राम जी जैसे झुक करके लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने लगे, तुरंत सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दिया। बोले वक्र भगवान की जय हो। जयमाला पड़ गया। विवाह बाद में होना है, तब तक ओहो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज नगर की शोभा और बढ़ गई जनक जी के। जिधर देखो उधर अप्सरा सब गा रही हैं, याचक गण आ रहे हैं और कहते हैं महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, तो आप हम लोगों को जो याचना करते हैं प्रदान कर दीजिए। और जैसे याचना के विषय की बात की, सब दान देने लगे महाराज जनक जी। जो जो आते हैं मांगने के लिए, उसी समय देखा क्या, ये जो धनुष टूटा था इसकी आवाज चारों दिशाओं में गई थी। महाराज परशुराम जी के कान में भी आवाज पड़ गई। परशुराम जी भगवान भोले बाबा की स्तुति कर रहे थे और उसी समय उनके कान में आवाज पड़ी। हाँ इतनी तेज आवाज कहाँ से आ गई? हे महाराज, हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपका सच्चे हृदय से शिष्य हूँ, तो आप ये बता दीजिए कि आवाज ये कहाँ से आई है और मैं वहाँ तुरंत पहुँच जाऊँ। तब तक महाराज परशुराम जी के कानों में मालूम पड़ा कोई कह रहा है कि जनक जी के यहाँ विदेह नगर में राजा जनक जी के यहाँ जो भगवान भोले बाबा का धनुष अजगव था उसका खंडन हो चुका है। परशुराम जी वहां से चले और जैसे परशुराम जी अपने स्थान से आगे जाते हैं जनकपुर में, चारों तरफ कोलाहल मच गया। लाल लाल आंखें करके हाथ में परसा लिए खड़ाऊ चरण पादुका, ये खड़ाऊ कहते हैं, उसको पहने, मुंज की जनेऊ पहने परशुराम जी दौड़े चले आए और आते आते पूछे जनक। जनक जी ने तो प्रणाम किया, आशीर्वाद। जनक कहो ये भीड़ कैसी है? तो जनक जी ने पूरी कथा बता दी। जानकी जी ने जो बाएं हाथ से धनुष को उठा करके और सफाई किया था उसको बताया, कहा उसी पर मैंने प्रण कर दिया था, धनुष टूट गया, मेरा प्रण पूर्ण हो। जानकी जी को पूछा तो जानकी जी को बता दिया, जमीन से जानकी निकली। और सब जितने राजा थे वो सब दौड़ दौड़ के प्रणाम करने लगे। परशुराम जी को देख करके कहते भैया अच्छा हुआ जो हमने धनुष नहीं तोड़ा, यदि हम धनुष तोड़ देते तो आज ये परसा मेरे गले पर पड़ जाएगा। अब तो ये स्वयं निपट लेंगे, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब राजाओं ने अपने डर के मारे, बेचारे राजा अपने अपने पिताजी का नाम ले लेकर के कहने लगे, हे महाराज मैं फला राजा का पुत्र, हो सकता उन्हीं को जानते हैं तो हमें छोड़ दें। फला देश के फला राजा के पुत्र हैं, आपको प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। और सबको आशीर्वाद देकर के बैठा दिया, बैठ जाओ। विश्वामित्र मिले पुनि आई, विश्वामित्र मिले पुनि आई, विश्वामित्र मिले पुनि आई, विश्वामित्र मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मिले दो भाई, विश्वामित्र मिले पुनि आई,
आज विश्वामित्र जी आकर के परशुराम जी से मिले और राम लक्ष्मण जी से कहा महाराज आप प्रणाम कर लीजिए। परशुराम जी को प्रणाम किए राम जी। तो परशुराम जी ने जनक जी से पूछा आखिर ये हैं कौन, ये दोनों बच्चे आपके साथ कौन हैं? विश्वामित्र जी बताइए, आप तो संत हैं, आपको ये बच्चे कहाँ से प्राप्त हुए? विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि राम राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा की। हे महाराज, ये बड़े भैया राम हैं, छोटे भैया लक्ष्मण हैं, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। अच्छा, ये राम लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र हैं? बोले हाँ। तब दीन यशेष देखि भल चोटा, दीन यशेष देखि भल चोटा, दीन यशेष देखि भल चोटा, दीन यशेष देखि भल चोटा। सुंदर आशीर्वाद दिया दोनों भैया को, ये जोड़ी बनी रहे हमेशा, इतना प्रेम इन दोनों भाइयों का बना रहे, आपका कल्याण हो। लेकिन राम ही चीता हित है ठगिलोचन, राम ही चीता रहे ठगिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम जी को देख करके नैन थक गए, मालूम पड़ता है पलकें उठना गिरना बंद कर दी। ऐसे रूप को देख करके, इतना सुंदर रूप जो कामदेव के रूप को लज्जित करने वाले, ऐसे मनमोहक राम जी हैं। राम जी को देख करके कौन नहीं प्रसन्न हो जाते थे? परशुराम जी प्रसन्न हो गए। लेकिन जनक, मेरे गुरु जी का धनुष टूट गया, तो तुम्हारे यहाँ कहो जड़ जनक धनुष क्या ही तोड़ा? जनक जड़ माने मूर्ख होता है, और इतना क्रोधी परशुराम जी है कि जनक जी को मूर्ख कह दिए। कहो जड़ जनक धनुष को तोड़ा, किसने धनुष को तोड़ दिया है ये तो बताइए। ए जनक, बेग दिखाव मूढ़ नद आजू, उल्टाऊ मही जहां तहां लगी राजू, उलटाऊं मैं जहां लगी तव राजू। जल्दी से उस व्यक्ति को दिखाइए, हमारे सामने लाइए जिसने हमारे गुरु के धनुष को तोड़ दिया है, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक पूरे पृथ्वी को पलट दूंगा। अब तो राजा और डर के मारे कांपने लगे, यदि धरती को पलट देंगे तो मेरा क्या होगा? सब डर के मारे है। एक राजा ने कहा पड़ोसी बगल में बैठे हुए राजा से, क्यों नहीं कहते हो ये धनुष तोड़ते तो बड़ा अच्छा लगा। अब आज ये महाराज जी हैं, इतना क्रोध किए, उठ करके क्यों नहीं इनको शांत करते हैं? क्या चुपचाप बैठे हैं? और मां जानकी जी को जब ये समाचार मिला कि परशुराम जी महाराज आए हैं, ये बड़ा क्रोध कर रहे हैं, अब क्या होगा? हे माँ, हे गौरी मैया, जैसे आपने कृपा किया, जैसे धनुष ने कृपा किया, धनुष स्वयं टूट गया, तो हे गौरी माँ आप कृपा करिए, अब हमारे स्वामी की रक्षा इन ब्राह्मण देवता से आप करिए। सारी सभा सन्न हो गई। परशुराम जी अकेले तिल मिला रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, तड़तड़ा रहे हैं। जिसने धनुष तोड़ा बाहर आ जाइए। कोई नहीं उठ रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। तुम ही बता दो खड़े होकर कि तुम बता दो कि वो जो सांवला बैठा उसी ने तोड़ दिया। हाँ, हम बता दें तो कहीं ऐसा न हो इतना क्रोधी परसा हमारे गले पर पड़ जाए, तब तो हम चले जाएंगे। कोई उठ करके ये नहीं बताने वाला है कि धनुष का खंडन किसने किया। तब तक हमारे प्रभु श्री राम जी उठ करके खड़े हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हाथ जोड़ लिए राम जी, प्रभु
इतना आखिर क्रोध क्यों करते हो? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही है को यह कदा से तुम्हारा, वही है के वो यह कदा से तुम्हारा, आय सुखा कहे की नमोनी, आयत का कहीं की नमोही। हे स्वामी, आपके गुरु जी का धनुष भगवान शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। क्या बात है? कौन सा कार्य है उससे? हमसे बता दीजिए, जो कार्य हो वो मैं सुन लूं। कौन सा कार्य है? सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, जैसे ही सुना कि आपका कोई दास ही होगा, परशुराम जी परसा उठा करके तीन लाए, मेरा दास, जो मेरा दास होगा, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करय लड़ाई, हरि करनी कर करई लड़ाई। सुनहु राम, ए सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, हाथ बाहु सब तोरी कुमोरा, हाथ बाहु सम तोरी कुमोरा। राम जी, आप कहते हैं शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई सेवक ही होगा, और जो सेवक होता है वो सेवा करता है, ना कि युद्ध करता है। उसने धनुष को तोड़ करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। हम उससे युद्ध करेंगे, सहस्त्र भाव से बढ़ करके, कई गुना बढ़ करके मेरा वो शत्रु है। फिर इस सभा के मध्य में बैठा है, बिलग नहीं हो रहा है। सो बिलगाव बिहाय समाजा, सो बिलगाव बिहाय समाजा, तुम्हारे जय है सब राजा, ना तुम्हारे जय है सब राजा, तुम्हारे जय है सब राजा, ना तुम्हारे जय है सब राजा। इस सभा के मध्य में जिसने धनुष का खंडन कर दिया है भगवान भोले बाबा के, वो सभा से बाहर हो जाए, विलग हो जाए। नहीं तो यदि आप लोग नहीं विलग कर देंगे तो आप लोग उसी राजा के साथ में सब मारे जाएंगे। राम जी तो इतना कह करके चुप हो गए, और परशुराम जी के मानो और तेल पड़ गया और भड़कने लगे। छोटका भैया लक्ष्मण जी बैठे थे बगल में राम जी के, लक्ष्मण जी के बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ये बाबा बहुत बोलता चला जा रहा है। हंसने लगे लक्ष्मण जी और हंस करके बोले, अरे महाराज, पहले अपना परसा तो संभाल लीजिए, वो गिरा जा रहा है, आप बेकार में पड़बड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या बात है? बेकार में बड़बड़ा रहे हैं आप लोग? अपना परसा नहीं संभालते हैं, अब बेकार में बड़बड़ा रहे हैं। एक बात याद है क्या? जब मैं बच्चा था तो मेरी माता धरती, शेष जी धरती का भार सिर पर रखते हैं, तो धरती माँ बनी और महाराज शेष जी छोटे बन करके गए। लक्ष्मण परशुराम जी के यहाँ पहुंचे। आखिर गए क्यों थे? धरती माता परशुराम जी ने 21 बार हाय हाय बंसी क्षत्रियों का विनाश किया था। 21 बार, सब क्षत्रिय का नहीं। तो जो राजा को मार देते थे, धनुष ला करके अपने आश्रम में रख देते थे और उनका धन ब्राह्मण को दान दे देते थे। इतना धनुष हो गया था उस समय परशुराम जी के आश्रम में कि धरती माता उस भार को बर्दाश्त न कर सकी। तब शेष जी को छोटा बालक बनाया और स्वयं उनकी बनी माता परशुराम जी के यहाँ पहुँच गई। परशुराम जी से कहा, हे महाराज, हे संत भगवान। बोले, मैया क्या बात है? कहा, हम आपके यहाँ रुक जाएं? तो रुक जाइए, लेकिन एक बात सुनिए महाराज। क्या है? ये मेरा जो छोटा बालक है, ये बड़ा उद्दंडी है, कहीं कोई अपराध कर देगा तो आप इसके ऊपर नाराज नहीं होना। परशुराम जी ने कहा, मैया आप रुक जाइए हमारे यहाँ पूरी रात,
और मैं नहीं नाराज होने वाला। बोले ठीक है। और एक ही रात में तो सब काम बन जाना था। लक्ष्मण जो है शेष जी महाराज जो छोटे हैं और रात रुके, परशुराम जी तो तपस्या में मगन हो गए और लक्ष्मण जी एक एक धनुष को लेकर के तोड़ डाले। बोले वक्र भगवान की। ये शेष जी एक एक धनुष को लेकर के तोड़ डाले। परशुराम जी के यहाँ जितनी धनुष रखी थी सबको तोड़ दिया। आज लक्ष्मण जी ने कहा महाराज वो बात नहीं याद है, बहुधनु ही तोरी लड़काई, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरित कीन गोसाई, कबहु न अतिरिक्त कीन गोसाई। यही धन पर ममता के हेतु, यही धन पर ममता के हेतु, यही धन पर ममता के हेतु, यही धन पर ममता के हेतु। जब मैं छोटा था तो बहुत सी धनुही को तोड़ दिया, तब तो इतना क्रोध नहीं किया था। और इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है? हमारे भैया जितने सीधे हैं उतने आप उनके सिर पर सवार होते चले जा रहे हो। ये शक्ति है जो जितना मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है। देखो इस मीठे गन्ने को कोलों में पेरा जाता है। हमारे भैया सिधाई की और आप उसका फल ले रहे हैं। ओहो सुन सुन रिसाई, कहा भृगुकुल केतु। परशुराम जी को और क्रोध बढ़ गया है। लक्ष्मण रेंद्र बालक काल बस, समझ जाइए, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वो छोटी छोटी हमारे यहाँ धनु ही पड़ी थी, उसके बराबरी इस विशाल भोले बाबा के धनुष को लगा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा एक बात बताइए, शालिग्राम भगवान की मूर्ति छोटी होगी और शालिग्राम भगवान की मूर्ति बड़ी होगी तो क्या कहेंगे, बड़का भगवान है छोटका भगवान है? हा? ऐसा तो नहीं कहेंगे। मेरे विचार से तो ये है कि भगवान सब बराबर है। तो वही मैं जानता हूँ। लखन कहे वो हंसी, हे गुरुजी हमारे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना। सुनहु देव सावधानो समाना, सुनहु देव सावधानो समाना। काछतिला भोर धन तोरे, काछतिला भूल धन तोरे। देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा गुरु जी आप बेकार में परेशान हैं और क्रोध कर रहे हैं। देखो ना मेरे विचार से चाहे छोटी धनुई हो और चाहे बड़ी धनुई हो, वो धनुष धनुष तो एक समान है ना। तो जैसे वो धनुष वैसे ये धनुष। और फिर ये जीर्ण शीर्ण सड़ा गला पुराना ना मालूम कितने दिन का बना ये सड़ गया था, इसमें कोई दम नहीं था। हमारे बड़के भैया ने, हमारे प्रभु श्री राम जी ने आंखों से देख लिया है, टूट गया। आप नाराज हैं? वो तोड़े नहीं, वो आंखों से देखे, देखा राम नयन के भोरे। राम जी अपने आंखों से देख ले धनुष टूट गया। भैया आप लोग बैठ जा रहे, परशुराम जी पीछे से आ रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग बैठ जाइए, आकर के बैठ जाओ भैया, खड़े हो। बोले वक्र भगवान की। हे महाराज, लक्ष्मण जी ने कहा आप बेकार में क्रोध कर रहे हैं। हमारे भैया ने आंखों से देख लिया, ये जीर्ण शीर्ण धनुष जो रखा था उसको राम जी ने देखा और आंखों से देखा, हाथों से छुआ, बस छुआ तो टूट रघुपति नहीं दोसु, टूट रघुपति नहीं दोसु। उन बिनु काज करत कतलोसु, उन बिनु काज करे कटलोसु, उन बिनु काज करत कतलोसु, उन बिनु काज करे कटलोसु। मूर्ख बालक, बेकार में हमको कह रहा है कि हम बेकार की क्रोध कर रहे हैं। तुमने कभी सुना नहीं मेरा स्वभाव? रे सच सुनी स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव को तूने सुना नहीं रे मूर्ख बालक। सुनी, बालक हो, अरे बच्चे हो ना, बालक बोल बधौ जड़ तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। वो जो बड़े बड़े संत हैं वो हमको जानते हैं और कोई नहीं जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, जो कि विश्व विदित क्षत्रिय
तो कौन है? क्षत्रिय। अब विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, हमारा नाम सारा संसार जानता है। मैं क्षत्रिय कुल को विनाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारमहि देवन दीन्ही, साहस बाहु बुध छेद मिहारा, एक बार परसु बिलोक महीप कुमारा। ये राजा के बच्चे एक बार मेरे परसे की तरफ तो देख लीजिए, अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तब जिसके तू बेटे हो, मात पिता ही जन सोच बस, करसी महीप किशोर, तो ये मेरा परसा गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परसा लेकर के दौड़ जाऊं तो गर्भवती नारियों का गर्भ गिर जाता है, और तू एक बालक होकर के जितना मैं छोड़ता चला जा रहा हूं, अच्छा छोड़िए बच्चा है, उतने तू सिर पर बैठा चला जा रहा है। तो जितने परशुराम जी क्रोधावेश में तड़तड़ाते पड़पड़ाते छटपटाते हैं, उतने बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। आहो मुनीस महाभटमानी, आहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि भाव कुठारो, पुनि पुनि मोहि भाव कुठारो, चाहत उड़ावन की पहाड़ो, चाहत उड़ावन की पहाड़ो। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ गुरुजी, हम जानते हैं आपका नाम पूरे विश्व में है, सब कुछ जानते हैं, आप बड़े पहलवान हैं, बहुत बड़े वीर हैं, इस धरती से क्षत्रियों को कई बार विनाश कर दिया, वो भी जानते हैं। लेकिन महाराज बार बार हमको डांट क्यों रहे हैं? मालूम पड़ रहा है आप एक बार फूंक मार देंगे सुमेरु पर्वत उड़ जाएगा, पहाड़ सब उड़ जाएंगे। ए बाबा, यहाँ कुम्हड़पति या को नाही, यहाँ कुम्हड़पति या को नाही, जे तर जने देख मर जाही, जे तर जने देख मर जाही। महाराज यहाँ कोई कद्दू कुम्हड़ा का बतिया नहीं है कि आप उंगली दिखाएंगे और सूख करके गिर जाएगा। यहाँ कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है, आप उसको छू लेंगे वो मुरझा जाएगा। लेकिन फिर भी महाराज मैं ये कहता हूँ कि आपका देखी कुठारो सरासन बाना, देखी कुठारो सरासन बाना, कर चुका सहित अभिमाना, मैं कर चुका सहित अभिमाना। मैंने अभिमान के पस नहीं कहा, आपके परसा को और आपके धनुष बाण को देकर के कहा। आप हमको कहते हैं बालक समझ करके छोड़ता हूँ, और मैं कहता हूँ भृगुसुत समुद्र जनेव बिलोकी, भृगुसुत समुद्र बिलोकी, भृगुसुत समुद्र जनेव बिलोकी। मैं कछु कहा हूँ सहावरिस रोकी, मैं कुछ कहा हूँ सहावरिस रोकी, मैं कछु कहा हूँ सहावरिस रोकी, मैं कुछ कहा हूँ सहावरिस रोकी। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न चुराई, हमारे कुल इन पर न चुराई। बंधे पाप अकवीरत, बंधे पाप अपकीरत भारे, बंधे पाप अपकीरत हारे। भारत हूँ पापरय तुम्हारे, भारत हो पापरय तुम्हारे। कोट पुलिस सम बचन तुम्हारा, कोट पुलिस सम बचन तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धन पान कुठारा, व्यर्थ धरहु धन पान कुठारा। हे महाराज, आप बेकार में धनुष बाण लिए घूम रहे हो, आपका तो करोड़ों धनुष बाण परसा के समान आपका वचन है, आपकी वचन है। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों हथियार के समान आपका वचन है। और फिर हम लोग क्षत्रिय हैं,
क्षत्रिय का काम क्या है? सुर, महिषुर, हरिजन और गाय। सुर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गौ माता। ये चारों चाहे हम लोगों को मारे फिर भी हम उनके आगे हाथ जोड़े ही खड़े रहते हैं। महाराज प्रणाम। और इस समय जाओ बिलो की अनुचित कहा तो क्षमा हो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। हे महाराज, इस पर यदि कुछ मैंने अनुचित अन्याय कह दिया हुआ तो आप क्षमा करिए। ये संत भगवान है, आप क्षमा करिए। और जैसे क्षमा करने के लिए कहा लक्ष्मण जी, परशुराम जी ने सोचा है हमसे क्षमा मांगते हैं, तब देखो क्या होगा। विश्वामित्र के तरफ देखे, आए महाराज, आए कौशिक सुनऊ मंद यह बालक, कौशिक सुनऊ मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंको, भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको, निपट निरंकुश अबुध असंको, काल कवल होई है क्षण माही, काल कवल हुई है क्षण माही, कहूँ पुकारी कोरी मोहि नाही, कहूँ पुकारी कोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जब चाहो उबारा, तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, तुम हट कह जब चाहो उबारा, तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, 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 कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कौशिक सुनऊ मंदु यह बालक। एक कौशिक जी ये बड़ा मूर्ख बालक है, इसको क्यों नहीं समझाते हो? ये सूर्य वंश में कलंक हो जाएगा। ये बार बार हमको ज्ञान दे रहा है। यदि ये जीना चाहता है तो इसको हमारा तेज, प्रताप, बल सब बता करके समझा दीजिए और चुप हो जाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये मेरा परसा पड़ा रहा है, ना मालूम कहीं अनर्थ ना हो जाए, इसलिए आप इसे शांत कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह बाबा वाह, बहुत बढ़िया बात कहते हो। काल कवल, काल के वशीभूत हम एक क्षण में हो जाएंगे, यही तो आपने कहा। परशुराम जी लक्ष्मण जी की तरफ से थोड़ा आंखें हटा लिए कि हम इसके सामने ना देखें तो हो सकता है इसका क्रोध कुछ शांत हो जाए। ये तो बच्चा है। एक बात बड़े हंसी की है, बच्चा वीर पुरुष को मार दें तो वीर पुरुष की बदनामी, और वीर पुरुष बच्चा को मार दें तो वीर पुरुष की बदनामी, किसी प्रकार कल नहीं है। क्या करें? और लक्ष्मण जी ने कहा, हे महाराज सुनो, लखन कहे सुनि सुजस तुम्हारा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुमहि अछत को बर नहीं पारा, तुमहि अछत को बर नहीं पारा, आपन मुख तुम आपन करनी, अपने मुख तुम आपन करनी, अनेक भांति बहुबरनी, भारी अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तपुन कछु कहूँ, नहीं संतोष तपुन कछु कहूँ, जन रिस रोग दुसह दुख सहू, जन रिस रोग दुसह दुख सहू, वीर प्रति तुम धीर अछोभा, वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी दैत न पावहि शोभा, भारी देत न पावई शोभा, दूर समर करनी करहि कहीं न जनावय नागो, विद्यमान रन पायर को कायर कतई प्रताप, वय सूरा विकार चंपे सतय है पौरुषम, नागरी मोह बचोला दन्हा तुरस मूर्तः। सही महाराज, सही कहते हो, सही कहते हो। आपके बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, बार बार अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हो। कुछ बाकी तो और कह दीजिए, कुछ बाकी रह गया जो नहीं कहे हो उसको याद करके कह दीजिए। महाराज आपके बस में काल है, काल कवल हुई है क्षण माही, कहते हो कि आपके बस में काल है। आप आए हो तो साथ में काल को ले आए हो, तो मतलब काल हाँ की जन लावा और बार बार मोहे लागी बोलावा, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार भा साचा। परशुराम जी ने कहा, बालक समझ करके इसको छोड़ रहा था, ये मालूम पड़ता तो मार दिया जाएगा, अब ये नहीं बचने वाला है, किसी प्रकार से नहीं बचेगा, मारा जाएगा मेरे हाथों से। ए कौशिक जी, ए विश्वामित्र जी, इसको संभाल लीजिए। विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हुए, हे महाराज
छोटा सा बच्चा है, ये मेरे साथ आया है, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। देखो महाराज, बाल दोष गुण गणहीना साधु। बच्चे अपराध करते हैं, लेकिन जो संत होते हैं वो इनका अपराध नहीं देखते हैं, तो क्षमा कर देते हैं कि ये बच्चा है और आप इसको छोड़ दीजिए। उस समय विश्वामित्र जी समझाते हैं, परशुराम जी ने कहा देखो महाराज, आप तो कह रहे हो कि ये समझा, ये छोटा है और ये जितना ही छोटा है उतना ही खोटा है, मेरे बर्दाश्त से बाहर बोलता चला जा रहा है। उतर देत छोड़ो पिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। चलो आप कहते हैं तो हम छोड़े देते हैं, नहीं मारूंगा। न तो यह काट कुठार कठोरे और गुरहि कुरिन होत्यो श्रम थोरे। आपकी इच्छा, आज मैं छोड़े देता हूं, और नहीं तो इसको अपने इस परसे से काट करके और अपने गुरु जी के ऋण से उद्धार हो जाते। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, हमको मार करके गुरु जी से उद्धार होना चाहते हो? कहव लखन मुनिशील तुम्हारा, कहव लखन मुनिशील तुम्हारा, कहव लखन मुनिशील तुम्हारा, तो नहीं जान विदित संसारा, तो नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही बुरे न भयनी के, माता पिता ही बुरे न भयनी के। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। दो जन हमारे माते काढ़ा, दो जन हमारे ही माते काढ़ा। दिन चल गए ब्याज बहु बाढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी बेवहरिया बोली, अब आनी बेवहरिया बोली। तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। निकट बचन कुठार सुधारा, निकट बचन कुठार सुधारा। हाँ महाराज, माता पिता के ऋण से आप उद्धार हो गए, ये सारा संसार जानता है। पिताजी के कहने से अपने माता जी को मार दिए, ये सारा संसार जानता है। गुरु जी का ऋण शेष रहा, तो क्या हमारे मस्तक पर रख दिए हो का? हमसे गुरु जी का ऋण मुक्त करना चाहते हो? अच्छा यदि चाहते हो तो एक काम करिए, बहुत दिन हो गया, मूलधन का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब कोई बढ़िया जोड़ने वाले को, जो व्यवहार जो ब्याज जोड़ते हो, ब्याज में ब्याज, ब्याज में ब्याज, ब्याज में ब्याज जोड़ने वाले हो, उनको बुला लाइए। ये तो होता है ना, जो ब्याज देने वाले होते हैं, 1000 रुपया दे दिया और 10 रुपया सैकड़ा, तो बेचारा 12 महीना ना दे पाया, तो 12 महीने के बाद में बुला लिया और सबको जोड़ करके मूलधन कर दिया, फिर सबका 10 रुपया ब्याज चलने लगा। तो ब्याज का ब्याज व्यवहारिया बढ़िया जोड़ने वाला किसी को लाइए, बहुत दिन हो गया है, जो ब्याज का ब्याज मूलधन से ब्याज, ब्याज से मूलधन, मूलधन से ब्याज, ब्याज से मूलधन बना करके जोड़ दे। अब उसको आप बुला करके और जोड़वा लीजिए। तब तो जैसे वह मूलधन आपका ब्याज ब्याज सब जोड़ करके एकत्रित होगा, और तुरंत मैं अपने पैसे की गठरी लेकर के खोल दूंगा, आपको दे दूंगा, आप उद्धार हो जाएंगे। दुष्ट बालक बहुत बोलता चला जा रहा है, जितने में सोचता हूं कि ना कुछ कहूं, उतने ही पढ़ता चला जा रहा है। अब तो तू नहीं बचेगा, अब मैं तुझको मार डालूंगा। लेकर के परसा दौड़े परशुराम जी, ये बच्चा नहीं बचेगा, हमें कोई दोष ना देना, हे सभासदों हमें कोई दोष नहीं देना, अब मैं इसको मार डालूंगा। और लेकर के परसा दौड़े, हाय हाय हाय, सब सभा के लोग पुकारने लगे, ये छोटा सा बच्चा है, बेकार में मार दिया जाएगा। अपने को परसु दिखावहु मोही, परसु दिखावहु मोही। प्रभिचारी बचाओ निपद्रोही, प्रभिचारी बचाओ निपद्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े। तुझ देवता घरहि के बाढ़े, तुझ देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। तुझ देवता घरहि के बाढ़े, देवता घरहि के बाढ़े, तुझ देवता घरहि के बाढ़े। लक्ष्मण जी ने कहा, परसा लेकर के क्या दौड़े चले रहे हो? अरे ब्राह्मण हो महाराज, इसलिए मैं तुमको बचा रहा हूँ।
कहीं आपको आपका भेंट, आपकी मुलाकात बड़े बलवान राजाओं से नहीं हुआ था? ब्राह्मण देवता अपने घर में बड़े हो, हाँ? अपने दरवाजे पर कोई जाए तो एक कुत्ता भी ग्राम सिंघान, कुत्ता को ग्राम सिंह कहते हैं, ग्राम सिंघान भी तरसता है अपने दरवाजे पर, लेकिन आप